है, हम लोग चारों तरफ से हैं, चारों बगल से रास्ता नहीं है, सब फाइट कर रहा है किस तरह से जाएंगे। 5 लड़कियां हम लोग के यहाँ शादी करने का है, शादी विवाह भी नहीं हो रहा है, सब मतलब कि मारने के लिए तैयार कि रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। कौन रास्ता जो है रास्ता आप लोगों को कौन रोक रहा है? सब लोग जिसके जिसके खलिहान है, खेत रुका है, वहाँ पर रास्ता है, सरकारी रास्ता है, बंद कर दिया है हम लोग का, सब कुछ बंद कर रहा है। जाने दो, किस तरीके से रोका जा रहा है? मैम गुंडाई कर रहे हैं, रास्ते में रोक रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि नहीं आपको ऐसा मत करो, मार देंगे, ये कर देंगे। कविता उपाध्याय है। आज आप लोग मुख्यालय पर आई हैं, क्या मामला है? क्या मामला, हम लोग का रास्ता रुक गया है, हम लोग चारों तरफ से हैं, चारों बगल से रास्ता नहीं है, सब फाइट कर रहा है किस तरह से जाएंगे। 5 लड़कियां हम लोग के यहाँ शादी करने का है, शादी विवाह भी नहीं हो रहा है, सब मतलब कि मारने के लिए तैयार कि रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। कौन रास्ता जो है रास्ता आप लोगों को कौन रोक रहा है? सब लोग जिसके खलिहान है, खेत रुका है, वहाँ पर रास्ता है, सरकारी रास्ता है, बंद कर दिया है हम लोग का, सब कुछ बंद कर रहा है हम तो लोग। क्या सरकार की तरफ से कोई गली या फिर कोई रोड बनने की अभी? रोड बनने के लिए जल्दी छोड़ेगा तो रोड बन जाएगा, रास्ता हम लोग को मिल जाएगा। बेगा से भी तो अपने अपने दरवाजे पर अपना रास्ता मार रहा है हम लोग। अच्छा, जहाँ तक सुनने में है कि कुछ दिन पहले आप लोग इस मामले को लेकर के पूरा परिवार जो कि आत्महत्या करने वाला था, तो क्या था ये मामला? हाँ, तो वही करें। जी बात तो यही है, जब हम लोग को रास्ता उस्ता नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, कोई चीज़ की ज़रूरत होगा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो लास्ट में तो यही करना पड़ेगा ना जी। तो आप लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई हैं? जी अभी आज आप लोग ज्ञापन देने आई हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को रास्ता मिल जाए, हम लोग भी घर से बाहर निकले, हम लोग को घर से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। कहाँ आपका घर है, किस क्षेत्र में है, किस थाने के अंतर्गत आता है? बड़ा गांव है जी। गांव का नाम क्या है आपके? अरहक है जी। तो देखिए मुझे घर में जाने दो, एक छोटा बच्चा भी है यहाँ पे पोस्टर लेके खड़ा है। जी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कुशल उपाध्याय। पोस्टर लेके खड़े हो, मुझे घर में जाने दो, किस तरीके से रोका जा रहा है? मैम गुंडाई कर रहे हैं, रास्ते में रोक रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि नहीं आपको ऐसा मत करो, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब धमकियां मिल रही हैं। रास्ता नहीं है घर के बीच में। समस्या यह है कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव के बीच में हमारा घर है, बाप दादा का पुश्तैनी मकान है, कुल खानदान के लोग घर के अगल बगल बढ़ते चले गए। गांव के बीच में कोई सरकारी रास्ता न होने के कारण एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से होकर के हम लोग मुख्य मार्ग तक जाते रहे। धीरे धीरे मुख्य मार्ग के बीच में, हमारे घर के बीच में जो हमारे विरोधी लोग हैं वो घर बनाते गए और सरकारी रास्ता नहीं है यह कह करके अपनी आबादी सहन के रूप में उसको कब्जा करते चले गए। अच्छा। आज चारों तरफ से हम घर बीच में हो गए, हमारा पैक हो गया, घर से किसी भी तरह से बाहर भीतर निकलना मुश्किल हो गया। किसी भी प्रकार से 2 घरों के बीच की जो कोलियाँ होती हैं उसमें से भी निकलने के लिए बाध्य हो गए, तो वो भी लोग अपना अपना कवर कर लिए। आज स्थिति ये हो गई है कि घर में 2-2, 3-3 सयानी लड़कियां हैं, शादी विवाह के लिए रास्ता नहीं है। कोई मर जाता है तो कंधे पर डेड बॉडी आती है, क्योंकि 4 पहिया नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि रोगी मरीज को भी घर से हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं। अब सरकारी रास्ता गांव के बीच में, आबादी के बीच में तो है नहीं, एक घर से दूसरे घर से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुँचना है, लेकिन जो अगल बगल के विरोधी हैं उनका कहना रास्ता नहीं है, तो आप कहाँ से जाएंगे, ये हमारा दरवाज़ा है, हमारा सहन है। अब हम लोग ऐसे में क्या करें, घर छोड़ करके तो जा नहीं सकते हैं बड़ी बड़ी बेटियों के साथ, तो बस एक सिवाय रोज़ रोज़ घुट करके मरना है कि एक दिन मर जाए। क्या करेंगे, इतना बल भी नहीं है, इतना धन भी नहीं है, न तो उसको कोई लेने वाला है, क्योंकि जब रास्ता नहीं है, गांव के बीच में है, तो कौन जाएगा। और हम लोगों के पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि हम लोग घर छोड़ करके बड़ी बड़ी बेटियों के साथ, औरतों के साथ कहीं बाहर निकल जाए। कब का मामला जब आप लोग सुसाइड करने ये विगत 2-3 महीने से इस तरह की स्थिति चल रही है। हम लोग तंग आकर के, शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिए, ये स्थिति है हमारी। क्या आश्वासन मिला डीएम साहब? आश्वासन बस यही होता है कि एक ने दूसरे को किया कि भाई आप देखिए, अब आगे क्या होता है। डीएम साहब से हमने अपनी अर्जी लगाई है, अब आगे डीएम साहब कभी इस मामले में गांव के प्रधान जी से मुलाकात किया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया? गांव का प्रधान जी का कहना है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन राजस्व विभाग मेरी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा। स्पष्ट ये तो बताए कि वो भाई वहाँ पर भी रास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
गांव का घर का व्यक्ति तो चाह नहीं रहा है, तो सरकार चाहिए। अब सरकार मदद करे तो गांव प्रधान चाहे। कितनी जनसंख्या होगी जिनके लिए रास्ता रोका गया है? हमारा एक परिवार है, हम एक पिता के 4 भाई हैं। 4 भाइयों के सदस्य जो हैं, बच्चे बच्चियां पत्नी मिलकर के 25 के ऊपर की संख्या है। लगभग 25 के ऊपर की जनसंख्या है। ठीक है, आपस में कभी आप लोगों ने सहमति की बात की कि हम चारों लोग आपस में सहमति करने के लिए तैयार हैं कि यदि हम आपके दरवाजे से आते हैं तो उसके बदले में कुछ आप हमसे ले लीजिए। भाई हमारा मजबूरी है, हम आपके दरवाजे से होकर के मुख्य मार्ग तक पहुंचेंगे तो हमसे कुछ ले लीजिए। लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारा है, ना हमको लेना है ना हमको देना है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम बीच में क्या करें? कहाँ अगल बगल जो आबादी कहा जाए या ये का जो सरकार की जो ज़मीनें होती वो ज़मीनें हैं? हाँ, हमारे घर के पीछे नवीन पड़ती है, तो वो पड़ती है, उसको उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। अच्छा। और सरकार ये बताने से मतलब असहज हो रही है कि वो नवीन पड़ती है। वो कभी ये कहती है, कभी वो कहती है, कभी कहती है उनका है, कभी कहती है नवीन पड़ती है, कभी ये कहती है, कभी वो कहती है। क्या गांव का नाम क्या है आपके? अहरक। बड़ा गांव थाना अंतर्गत अहरक गांव, अहरक खास। आप लोगों ने प्रधान जी कहे राजस्व हमें मंजूरी नहीं दे रहा, तो क्या राजस्व हमारी मदद नहीं कर रहा है। मदद नहीं राजस्व मदद जैसे हम चाहें कि लेखपाल कानूनगो को बुला करके कि भाई कहाँ तक क्या है, कम से कम इनके पास भी रास्ता होनी चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि यदि नहीं, मान लीजिए हमारा घर ऐसे जगह हो जहाँ नवीन पड़ती न हो, तो क्या हम घर के से बाहर किसी के आबादी से बाहर से नहीं, आबादी रहने के लिए है, न कि सबका रास्ता रोक देने के लिए है। लेकिन अब हम मजबूर हैं, बीच में हैं, हमारा रास्ता बंद है। रास्ता रोका गया है कि कभी आप लोगों में आपस में बात करने के लिए मारपीट का भी ऐसा कुछ उत्पाद हुआ था? हर समय मारुआ, घर में सब घुस करके मारे हमको। घर में घुस? हाँ, घर में सब घुस करके मारे। स्थानीय थाना चौकी से आप लोगों ने कंप्लेन किया? पुलिस भी मदद नहीं करती, पुलिस पैसा ले लेती है, जाती कोई। पुलिस ने मदद किया, लेकिन पुलिस कहती है कि ये रास्ते का मैटर है, राजस्व का मामला है, हम लोग हमेशा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग आएंगे, शांति करेंगे, फिर हटे जाएंगे। मामला एक मतलब SDM का मैडम का है, राजस्व का मैटर है, राजस्व के मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस 1-2 बार हमारी मदद की, हमने फ़ोन किया 112 पर, तो पुलिस आई। पुलिस का काम है 2 मिनट के लिए शांति स्थापित करना, थाने पर आइए फिर जाना। रास्ता तो जस का तस बंद है। ये अस्थाई भी हल नहीं न है, पुलिस का आना और पुलिस का जाना। हम एक अस्थाई रास्ता चाहते हैं और हमको किसी से कोई विवाद नहीं है, ना हम झगड़ा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यदि हम 100-200 वर्षों से हमारा घर मकान है तो उस मकान से हम लोग कभी निकलते रहे होंगे। आज धीरे धीरे वो कवर होता चला जा रहा है। आज जैसे जैसे परिवार की आबादी बढ़ रही है, लोग अगल बगल घर मकान बनाते जा रहे हैं। ठीक है, आप अपना घर मकान बनाइए, लेकिन जो आपके अगल बगल है वो कैसे जाएगा? मान लीजिए आप उसके सामने हैं, वो आपके सामने होता है और यहीं वो करता, तो आप क्या करते? बात समझ में आ रही है? हर घर के सामने पक्की सड़क तो है नहीं सरकार की। जी बिल्कुल। एक घर के पीछे दूसरा घर है, दूसरे के पीछे तीसरा है, हो सकता है उसके पीछे सड़क मिले, तो वो मुख्य मार्ग तक कैसे जाएगा? जब भी जाएगा तो एक घर से होते हुए जाएगा, घर के बगल से जाएगा। बगल वाला कहेगा कि हमारे घर का पीछा है, हम नहीं जाने देंगे। सामने कहेगा हमारा दरवाजा है, नहीं जाने देंगे। पीछे कहेगा कि हमारा जो है कोली है, नहीं जाने देंगे। वो जाएगा कहाँ? तो देखिए, थाना अंतर्गत का ये मामला है। एक परिवार है जो कि आत्महत्या करने पे मजबूर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बैनर लेके चल रहे हैं, 4 दीवारी के अंदर मेरा परिवार कह दे, मुझे घर में जाने दो। तमाम जो है कि प्रधान से बातें हो रही है। आज यहाँ पर ये लोग आए हैं डीएम को ज्ञापन देने के लिए। अब देखते हैं कि इनकी मांगें पूरी होती है या फिर ये ऐसे ही मजबूर होते आत्महत्या करने को। तमाम खबरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से महेश मेहता, आप बने रहिए नौकाशी समाचार के। शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।